आजकल की सुर्खियों पर अगर नजर डालें तो कहीं ड्रोन से खेती की बात दिखेगी, तो कहीं डिफेंस एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड की। ये खबरें भले ही अलग अलग लगें, पर असल में ये एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं। कहानी इस बात की कि कैसे टेक्नोलॉजी और सही नीतियां मिलकर आज के भारत की शक्ल बना रही हैं। हम सबने इसका इस्तेमाल किया है, कैब बुक करते समय, किसी नई जगह का रास्ता ढूंढते समय। ये छोटी सी सुविधा जो अब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है, दरअसल एक बहुत बड़ी और कमाल की टेक्नोलॉजी पर टिकी है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। ये सिर्फ हमारे फोन में मौजूद एक ऐप नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो हमें सीधे अंतरिक्ष से जोड़ता है। आइए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह की अंतरिक्षीय बातचीत है। धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट्स लगातार सिग्नल भेज रहे हैं, और हमारे हाथ में जो डिवाइस है वो इन सिग्नल्स को सुनकर हमारी लोकेशन का पता लगाता है। इस प्रोसेस को ट्राइलैटरेशन कहते हैं, और ये 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से मानो चिल्लाकर बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ और अभी ठीक इतना समय हुआ है। फिर आपका फोन, जो एक रिसीवर है, कम से कम 4 ऐसे सैटेलाइट्स की बात सुनता है। हर सिग्नल को फोन तक पहुंचने में जो थोड़ा बहुत अलग टाइम लगता है ना, उसी फर्क से फोन दूरी कैलकुलेट कर लेता है। और बस जैसे ही 4 अलग अलग सैटेलाइट से दूरी पता चली, आपकी सटीक लोकेशन मिल जाती है। वैसे ये टेक्नोलॉजी कोई रातों रात नहीं बन गई। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में अमेरिकी रक्षा विभाग के एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पर। पहला सैटेलाइट 1978 में लॉन्च हुआ और 1994 आते आते इसने पूरी दुनिया को कवर कर लिया। इसके बाद ही हम सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो पाया। देखिए, जीपीएस कमाल का है, लेकिन इसे अमेरिकी सरकार कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मुश्किल हालात में या जंग के समय इसकी सर्विस को रोका जा सकता है। नेविगेशन जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक रिस्क है, और यहीं से शुरू होती है भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी, नाविक के साथ। तो नाविक और जीपीएस में बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है कवरेज का। जहां जीपीएस पूरी दुनिया के लिए है, वहीं नाविक खास तौर पर भारत और उसकी सीमाओं के आसपास 1500 किलोमीटर के एरिया पर फोकस करता है। इसे कंट्रोल करता है हमारा आईएसआरओ, और ये 2 तरह की सेवाएं देता है, एक आम लोगों के लिए और दूसरी एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सर्विस जो सिर्फ जरूरी यूजर्स के लिए है। चलिए अब अंतरिक्ष से जमीन पर आते हैं। देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी की असली कीमत तब होती है जब वो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए, और भारत में एक नई पहल ठीक यही काम कर रही है, ड्रोन्स के जरिए महिलाओं को मजबूत बनाकर। 15,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस पहल की विशाल पैमाने को दिखाता है। लक्ष्य है 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को इस योजना के तहत ड्रोन से लैस करना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी होते क्या हैं। ये असल में 15 से 25 सदस्यों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जो अक्सर एक ही गांव या समुदाय से आते हैं और एक दूसरे की आर्थिक और सामाजिक मदद के लिए मिलकर काम करते हैं। ये जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। इस स्कीम का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी देना नहीं है, बल्कि आर्थिक आज़ादी का रास्ता बनाना है। कोशिश ये है कि हर एसएचजी ड्रोन सर्विसेज के जरिए हर साल कम से कम 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कमाई कर सके। सोचिए, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये स्कीम काम कैसे करती है? चुने हुए ग्रुप्स को ड्रोन दिए जाएंगे। ग्रुप के सदस्यों को 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वो ड्रोन उड़ाना और उसे मेंटेन करना सीख सकें। फिर ये ट्रेन ड्रोन पायलट किसानों को अपनी सर्विसेज किराए पर दे सकती हैं, जैसे कि नैनो यूरिया जैसे फर्टिलाइजर का छिड़काव करना। इससे न सिर्फ महिलाओं के लिए कमाई का एक नया जरिया बनता है, बल्कि खेती भी ज़्यादा मॉडर्न और एफिशिएंट होती है। आत्मनिर्भरता की ये कहानी सिर्फ कृषि या नेविगेशन तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें देश की सुरक्षा और आर्थिक रणनीति तक जाती हैं। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 23 गुना। 2013-14 और 2022-23 के बीच भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 23 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं है, ये मेक इन इंडिया की कामयाबी और दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। ये जो बढ़ोतरी है ना, ये देखने में वाकई कमाल है।
10 साल से भी कम समय में भारत एक छोटे मोटे एक्सपोर्टर से एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन गया है, जो आज 85 से भी ज़्यादा देशों को डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस कामयाबी की कहानी में एक चुनौती भी छिपी है। वित्त वर्ष 2022-23 में भी देश के कुल डिफेंस प्रोडक्शन का 81% हिस्सा सरकारी कंपनियों से ही आया था। प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी सिर्फ 19% थी। तो मतलब साफ है, अगर इस सेक्टर में और तेजी से आगे बढ़ना है तो प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। इससे न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि इनोवेशन और कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, देश की सुरक्षा का मतलब सिर्फ टैंक और मिसाइलें नहीं होता। इसका मतलब उन कच्चे माल को सुरक्षित करना भी है जिनसे हमारी पूरी मॉडर्न इकोनॉमी चलती है। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे फ़ोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स को पावर देती है। दिक्कत ये है कि इनकी सप्लाई दुनिया के कुछ ही देशों के हाथ में है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने अब इन खनिजों के लिए अपने देश में ही माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी शुरू कर दी है। आत्मनिर्भरता और विकास की ये जो बड़ी तस्वीर है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री तक ही नहीं रुकती। ये समाज के एक और बहुत ज़रूरी हिस्से यानी न्याय प्रणाली तक भी जाती है। ये है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स या FTCs। 2019 में इन्हें खास तौर पर यौन अपराधों, खासकर बच्चों से जुड़े मामलों में जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया था। और इनका असर वो आंकड़ों में साफ दिखता है। ये कोर्ट्स अब तक 1,95,000 से भी ज्यादा मामलों का निपटारा कर चुकी हैं, जिससे न सिर्फ पीड़ितों को तेजी से इंसाफ मिला है, बल्कि न्यायपालिका पर बोझ भी कम हुआ है। तो जब हम इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आसमान में अपने सैटेलाइट्स, खेतों में महिलाओं के हाथ में ड्रोन, डिफेंस में आत्मनिर्भरता और न्याय प्रक्रिया में तेजी, तो एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये सब अलग अलग कोशिशें नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी सोच का हिस्सा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और अपनी मुश्किलों के लिए अपने खुद के समाधान बना रहा है, दुनिया के मंच पर वो कौन सी नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में लिखा जाएगा।